दोस्तों आईबीपीएस का रिवाइज नोटिफिकेशन आ गया है, जहां पे हमें पता है कि पहले आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा, इसके बाद आरआरबीएस के एग्जाम होंगे। क्लर्क और पीओ में भी पहले पीओ के एग्जाम होंगे। अभी हमने इस बीआई पीओ का हालिया पैटर्न देखा था, जिसमें हमने 30 में से 25 क्वेश्चन केवल पजल के देखे थे। कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार हमें आईबीपीएस पीओ के अंदर इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो हमारी अप्रोच क्या होगी, और आपको पता है कि ऑलरेडी अगर हम पीओ लेवल की बात करें, अभी मैंने एक सेशन किया था जहां मैंने आपको बताया था कि अर्लियर ईयर्स में जो आईबीपीएस पीओ के कट ऑफ गए हैं, वो एक तो था जनरल का, मैं बता रहा हूं, एक था 49 के करीब और एक था 54 के करीब। अब देखिए 100 में से अगर आपका कट ऑफ 49 या 54 जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पेपर लेंदी होता है। पीओ लेवल का पेपर हमेशा लेंदी होता है, टफ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू जो है वो क्लर्क थोड़ा लेवल अप होता है, लेकिन इसको टफ नहीं कहेंगे, लेंदी पेपर ज्यादा होता है। तो ऐसी क्या अप्रोच हो कि रीजनिंग में एटलीस्ट हम डिसेंट मार्क्स कर पाए, ना केवल रीजनिंग में, मैथ्स और इंग्लिश में हम डिसेंट मार्क्स कर पाए, एटलीस्ट हमारा ये नंबर जो है वो कट ऑफ को जो इतना है, एटलीस्ट ये जो है वो हमें जरूर मिल जाए। आइए एक बार बात करते हैं, सीधे पहले जो है वो पॉइंटर पे आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, कुछ बेसिक बातें जो आप समझ लीजिए। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप रिपीटर हैं, दोनों के लिए बहुत काम आने वाली है। पहली चीज ये है, आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स पे कमांड करनी है। बेसिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप बिगनर हैं, मेक श्योर करें कि पहले आपके सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाए। टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे, आपके मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा। रिपीटर से भी मैं कहना चाहूंगा, रिपीटर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनने जेन्युइनली सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं, और जिनने लेट सपोज 20 टॉपिक हैं तो 14-15 करके उन्हें लगता है कि नहीं यार मेरा तो कंप्लीट है, ये 5 टॉपिक मैं स्किप कर दूंगा, हो जाएगा। बच्चे पहले ऐसे बोलते थे एसबीआई पीओ के एग्जाम से पहले कि चलो यार पजल ज्यादा नहीं भी करेंगे, मिसलेनियस में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एसबीआई पीओ ने हमें चौंका के रख दिया। 25-26 क्वेश्चन 30 में से अगर पजल दिया है तो मेक श्योर करें, सारे रिपीटर बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, सारे टॉपिक्स को पहले आप कंप्लीट जो है वो जरूर कर लीजिए, ठीक है। मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग एंड एज वेल एज रिवाइजिंग द बेसिक कॉन्टेंट, बिल्कुल सही है, ये ठीक है। आपको ये वाला पॉइंटर जरूर फोकस करना है, मुझे इस बेसिक्स में मास्टर कैसे होना है। देखिए मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं, जो मैं अपने बैच में आपको प्रोवाइड करता हूं, मेरा हमेशा एक तरीका है। क्या तरीका है? मान लीजिए अगर मैं आपको सिलॉक पढ़ा रहा हूं, सिलॉक का मैंने टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मैंने एक क्लास में सिलॉक कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद मेरी अगली कोशिश होती है कि मैं आपको इमीडिएट एटलीस्ट 50 या फिर 100 क्वेश्चन दूं। ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों में मास्टर हो जाइए। आपने जो पढ़ लिया, आपको इमीडिएट कंटेंट मिल गया, आपने उसको रिवाइज कर लिया, और आप कॉन्फिडेंट तरीके से अपना एग्जाम जो है वो क्रैक करने के रास्ते पे हैं। तो ये चीजें आपको जरूर जो है वो फोकस करनी है। नेक्स्ट क्या करना है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। आप जब टॉपिक वाइज चीजें कंप्लीट कर रहे हैं, मैं अभी कंप्लीट मॉक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनिशियल लेवल पे सेक्शनल मॉक की बात कर रहा हूं, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूं। लेट सपोज आपने टॉपिक वाइज चीजें कंप्लीट कर ली, आपने इनइक्वालिटी पढ़ लिया, अब इनइक्वालिटी के 20 क्वेश्चन का आपने क्विज दिया, ठीक है, 20 क्वेश्चन का अगर आपने टॉपिक पढ़ने के बाद क्विज दिया है, इतना जरूर होगा कि एटलीस्ट आपके 10 करेक्ट होंगे। इस चीज की एश्योरिटी मैं ले सकता हूं कि अगर आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है, आपने कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, और 20 क्वेश्चन का आप अभी मॉक देने गए हैं सेक्शनल, आपके 10 तो सही होंगे। आपको करना क्या है, बच्चे 10 क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए हैं, आपको यह देखना है कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है, आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आपसे रह गया जो आपने पढ़ तो पूरा लिया था लेकिन यहां पे आपकी मिस्टेक हो गई। जब आप इनको ज्यादा से ज्यादा इवेल्युएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने गलती कहां करी है और उसको ओवरकम हम कैसे कर सकते हैं। तो सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने वीक एरियाज पे आपको काम करना है, ताकि आपके जो एक्यूरेसी है, क्योंकि जो है वो पीओ प्रीलिम्स में स्पीड बहुत सेकेंडरी हो जाती है, एक्यूरेसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही ही हो, ये आपको ज्यादा जो है वो फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्या बोलता हूं, आपने पीओ का पेपर था, आपका कट ऑफ 48 गया, आपका कट ऑफ 54 गया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि पेपर लेंदी है। मतलब यह है कि अगर 20 मिनट का पेपर है आपका, ठीक है, 20 मिनट्स का आपका पेपर है, और आपसे 35 क्वेश्चन आपको मिले हैं प्रैक्टिस करने के लिए कि भाई आपको इसको सॉल्व करना है। आप पहली चीज कीप इन माइंड रखिए कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत विरले होते हैं जो 35x35 पीओ प्रीलिम्स में करके आ जाते हैं। आइदर पेपर बहुत ईजी हो जाए कि भाई वो फिर नाम का बस पीओ रहे, बाकी क्लर्क हो जाए। इन जनरल हम 35x35 नहीं कर पाते, और बहुत कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं है, ये बहुत नेचुरल है। लेकिन आपको करना यह है, आप जितने क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मेक श्योर करिए उन 20 मिनट्स में जितने क्वेश्चन कर रहे हैं,
आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% यहां पे बननी चाहिए। मतलब आपको पता हो कि जिस 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 टॉपिक को आप टच कर रहे हैं ये आपके लगभग लगभग क्लियर होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी अगर बेहतर होगी तो जैसे कट ऑफ आपका 48, 50, 52 गया है, तो आप अगर इस चीज को ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट में मैनेज करेंगे, लेट सपोज आपने 35 में से केवल 20 ही क्वेश्चन किए जो है वो रीजनिंग में, आपने 20 ही क्वेश्चन किए मैथ्स में, और आपने 10, 12, 15 कर लिए इंग्लिश में, तो भी आप देखिए आप 55 पा रहे हैं। और अगर 100% एक्यूरेसी है तो आपका कट ऑफ बहुत अच्छे से क्लियर है। तो आपको यहां पे ज्यादा फोकस करना है एक्यूरेसी पे, कि टाइम का आप सबसे बेटर जो है वो यूज कैसे कर सकते हैं। इस चीज को आपको एग्जाम के अंदर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद और फिर मॉक देते समय आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। मॉक टेस्ट इज द की, इसमें मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, एट द एंड आपको इस पे जाना है। शुरुआत आपको करनी है, अगर आप फ्रेशर हैं, जिस जिस टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं, शुरुआत आपको करनी है सेक्शनल मॉक देके। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको सेक्शनल मॉक भर भर के मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे ही आप जो है वो टेस्ट पास अवेल करेंगे, आपको सेक्शनल मॉक भर भर के मिल जाएंगे। रिपीटर्स सारे बच्चे, आपको क्या करना है, जो लोग रिपीटर्स हैं, मेक श्योर करेंगे आप ऑल्टरनेट डेज में एक मॉक दीजिए। अगर आपके टॉपिक जो है वो कंप्लीट है तो ऑल्टरनेट डेज में एक मॉक देके सबसे, देखिए अगर मॉक देने से सिलेक्शन हो जाता तो इस दुनिया में जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सब सिलेक्ट हो जाते हैं। मॉक देने से काम नहीं चलेगा, आपको मॉक को एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉक को प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मॉक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट की है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बेटर हो तो। ठीक है, अब देखिए ये चीज थोड़ा समझना होगा हमें, हम टाइमर की बात क्यों करते हैं। देखिए 20 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन करने हैं। आप रीजनिंग में तुर्रम खा बन सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपकी समझदारी का कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी अच्छा कर लें, कोई मतलब नहीं अगर आपने उसको समय सीमा के अंदर सॉल्व नहीं किया तो। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं, जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, आप अगर ऑफलाइन लेट सपोज किसी किताब से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां भी आप टाइमर का यूज किया करें। हालांकि आज ऑनलाइन में इतने रिसोर्सेज मिल गए हैं कि शायद आपको टाइमर अलग से लगाने के लिए ऑफलाइन में काम ना करना पड़े, बेटर है। और टेक्स्ट बुक का जो मॉक है, मैं फिर कहूंगा टेक्स्ट बुक का आपको अनलिमिटेड जो है वो मॉक का जो है वो कंटेंट मिल जाएगा। चाहे आपको सेक्शनल मॉक मिले, टॉपिक वाइज मॉक मिले, आपको जो है वो कंप्लीट प्रीलिम्स का मॉक मिले, पीवाईएसपी प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक मिले, सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक के मॉक के अंदर मिल जाएगा। तो आप बेटर है कि स्टॉप मतलब टाइमर का यूज करिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कितने पानी में हैं। मतलब स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि आपको पता है कि हाँ आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसका 20 मिनट ही लिमिट है। मुझे डिसाइड करना है कि उन 20 मिनट में मैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन टच करूं कि मेरी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो जाए। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में यहां पे रखनी होगी। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम यू शुड स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीओ के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं अगर लेट सपोज, क्योंकि पीओ लेंदी होता है, आप समझिएगा इस चीज को। मान लीजिए ब्लड रिलेशन को कोई एक सवाल आया, ब्लड का मैं कोई सवाल कर रहा हूं। अब इस सवाल को पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, पढ़ा 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 मैंने, और मुझे पता चल रहा है, मुझे फील आ रहा है कि यार मैंने इसको 1 मिनट का टाइम लगा दिया, लेकिन अभी तक मुझे वैलिड कोई डॉट नहीं मिला, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिससे मैं इस सवाल को स्टार्ट करूं। तो मेरी समझदारी क्या बोलती है कि भाई 20 मिनट मेरे पास है, मैं अभी ब्लड को साइड करता हूं, मुझे सिलॉग के क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं, मैं शुरू करूंगा सिलॉग वाले क्वेश्चन से, फिर मुझे ये इनइक्वालिटी दिख रहा है, फिर मुझे ये जो है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 5 सेट ऑफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं इनको कर पाऊंगा, इसके बाद सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग मुझे दिख रही है। तो आपको जब ये पता होगा ना कि आप किन क्वेश्चंस में कितना टाइम दे रहे हैं, तो आपको फिर टाइमर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़े थोड़े प्रैक्टिस के बाद, मतलब 2 4 10 मॉक देने के बाद आप खुद ही फैमिलियर हो जाएंगे कि आपको किन क्वेश्चन को टच करना है, किन क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है। ये थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको ये खुद से पता हो कि आप टाइमर का इफेक्टिवली कितना बेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। अब इन सब चीजों को बेटर करने के लिए, देखिए अभी जस्ट आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आ गया है, इन सभी को बेटर करने के लिए मैंने कंप्लीट रीजनिंग का एक संजीवनी फाउंडेशन स्पेशल जो है वो बैच लॉन्च किया है। इस बैच की बेस्ट बात यह है, ये सारे अपडेटेड पैटर्न को यहां पे जो है वो क्या कहते हैं अपडेट करके हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यू पैटर्न क्वेश्चन, न्यू पैटर्न कंटेंट, ठीक है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क के मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट, ना केवल आईबीपीएस पीओ क्लर्क को मैं कवर कर रहा हूं, आरआरबी पीओ क्लर्क
को भी मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहा हूं, और मैं आपको ये श्योर कर सकता हूं, देखिए गारंटी बहुत बड़ी बात जो है वो बात हो जाती है, मैं आपको इस चीज की एश्योरिटी दे सकता हूं कि इस बैच से पढ़ने के बाद आपको रीजनिंग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता जो है वो आपको नहीं होने वाली है। और इस बैच की प्राइसिंग हमने बहुत नॉमिनल रखी है। फिलहाल आपको योगा डे का स्पेशल ऑफ चल रहा है। अगर आप सिंपल इस बैच को अवेल करना चाहते हैं, सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाइए, कोड यहां पे यूज करिए AS01, आपको ये बैच केवल और केवल 699 में यहां पे मिल जाएगा। और आप कैसे जाएंगे, देखिए आप यहां पे गए, ये टेक्स्ट बुक आपने सर्च किया गूगल में आपने टेक्स्ट बुक सर्च किया, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट आ गई, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, ये आपको सबसे ऊपर यहां पे सुपर कोचिंग का ऑप्शन मिल रहा है। सुपर कोचिंग के ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहां पे आपको एक बैंकिंग सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे ही यहां पे गए, ये बैंकिंग और इंश्योरेंस का आपको ये क्या कहते हैं सेक्शन मिल गया। इसके अंदर आप यहां पे जाएंगे, ये आपको रीजनिंग का फाउंडेशन स्पेशल बैच जो है वो मिल रहा है। सीधे आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करके जो है ये केवल और केवल 6 जो है वो 99 में AS01 कोड यूज करने पे आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। बैच की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको इस बैच के अंदर प्रॉपर जो है वो यहां पे मिल जाएगी। ये बैच पूरा हमने फोकस किया है IBPS PO के एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, IBPS क्लर्क के एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे, और जो भी RRB PO RRB क्लर्क का बैच आएगा उसके लिए, ठीक है। ओके, सो जरूर इसको अवेल करिए, वन स्टॉप सोल्यूशन आपका रीजनिंग का फाउंडेशन का यहां पे होने वाला है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को स्पीड एक्यूरेसी का मतलब यहां पे समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।